बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 2 पर डिस्कस किया था। स्टेप नंबर 4 था 1.2.4 डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, जिसके अंदर हमने ये देखा, हम पहले देख चुके थे कि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। तो हमने फिर ये बताया कि डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट वाले स्टेप के अंदर हम क्या लिखेंगे। हम ये लिखेंगे कि इस स्टेप पे हम एल्गोरिदम बनाएंगे, एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिख देंगे, एल्गोरिदम को चेक कैसे करना है उसको डेस्टिंग कहते हैं। डेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डाटा। ठीक है, कि किसी भी टेस्ट डाटा की मदद से आप जो है पेपर पे वो चेक करते हैं एल्गोरिदम को, तो उसको डेस्ट चेकिंग कहते हैं। अगर हम बात करें तो फिर डिजाइन एल्गोरिदम तो हो गया, लेकिन ड्रॉ फ्लो चार्ट तो रहता है। तो अब हम ड्रॉ फ्लो चार्ट में देखेंगे कि हमने क्या लिखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना, दो तीन बातें लिखनी है बस। इसको मैं ना फिर ऐसे कर दूंगा, ये इस तरह, ताकि जगह बच जाए। ठीक है, तो ड्रॉ फ्लो चार्ट में आप लिखेंगे कि इन दिस स्टेप वी विल ड्रॉ फ्लो चार्ट। इन दिस स्टेप वी विल ड्रॉ फ्लो चार्ट। और अब बताएंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक है, मतलब आपने लिख दिया कि इस स्टेप पे हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब लिख देंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है वो आपको बेहतर अंदाज में पता है कि फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छा भाई, फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। It is visually presenting the flow of data the sequence in which द ऑपरेशंस पर जो मर्जी लिख लें आप, आगे पीछे भी कर सकते हैं। द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन अ सिस्टम and a sequence in which they are performed। ठीक है जी, ये तो आपको पता ही है कि ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है कि फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को तस्वीरों की शक्ल में जाहिर करते हैं। इट इज अ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। डाटा के फ्लो को विजुअली यानी कि विजुअल में यानी कि ग्राफिकली हम इसको प्रेजेंट करते हैं। द ऑपरेशन परफॉर्म विद इन अ सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होंगे, एंड सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड, और कौन से सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अगर हम बात करें तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब डिजाइन एल्गोरिथम और ड्रॉ फ्लो चार्ट के अंदर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अब इस स्टेप के अंदर सिर्फ आप ये लिख सकते हैं। तो आपका स्टेप नंबर 1.2.4 जो कि पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 3 तक जा रहा है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बाकी सारी बातें जो फ्लो चार्ट्स जो स्टेप्स की हैं वो फिर हम बुक से, ये भी बुक से ही की है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की है हमने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास है ड्रॉ फ्लो चार्ट के बाद डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट के बाद स्टेप नंबर 1.2.5
जिसका नाम है जी कोडिंग। राइट द प्रोग्राम कह लें, और उसको हमने नाम दे दिया कोडिंग का। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, ये क्या चीज है, क्यों उसको कोडिंग कहते हैं? आपको पता है कि प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब कोई भी मैं इंस्ट्रक्शन यहां पे लिखता हूं, मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं यहां पे, प्रिंट 2+2, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये आपको नजर नहीं आ रही, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये कंप्यूटर को समझ आ जाएगी कि भाई प्रिंट 2+, मतलब मशीन लैंग्वेज कंपाइलर इसीलिए तो यूज होता है, और इंटरप्रेटर के इसको करना क्या है, ये प्रिंट 2, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, ये एक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह एक और इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, प्रिंट, चलें अगर हम प्रॉपर ही लिख लें तो वो और बेटर होगा। एक और इंस्ट्रक्शन होगी, ये मैंने 4 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। ठीक है, प्रिंट 2+2, प्रिंट 2-2, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्रिंट, ये आप देखें। ठीक है, ये अब आपको नजर आ रही होगी, प्रिंट 2+2, प्रिंट 2-2, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई, वो भी आप छोड़ दें, स्टैरिक एक ही बात होती है इसमें, वो फिर हम आगे देखेंगे ये क्या है, और 2/2। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये जो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये मैंने 4 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को देते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इज नोन एज प्रोग्राम। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हो गई, प्रोग्राम हो गई ना, 4 इंस्ट्रक्शन जो हैं ये एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो कंप्यूटर की टर्म के अंदर जब जाहिर सी बात है ये प्रोग्राम है, तो ये प्रोसेस जब ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये फिनोमेना प्रोग्रामिंग कहलाएगा। तो हम लिखते हैं वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, द फिनोमेना ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग। सिंपल सी बात है, तो उसको राइट द प्रोग्राम कह लें, प्रोग्रामिंग कह लें, एक ही बात है। कोडिंग क्यों कहते हैं? ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, प्रिंट 2+2, प्रिंट 2-2, ये इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको कंप्यूटर इवन डेवलपमेंट की लैंग्वेज के अंदर, जब हम डेवलपमेंट की बात स्पेसिफिकली करते हैं, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो इसको कोड कहते हैं। ये हमारा कोड होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का हो, मशीन का हो, असेंबली का हो। ठीक है, ये कोड होता है। तो जो कोड होता है उसको हम क्या, अब कोड है, जिस तरह प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग, इसी तरह, या राइट द प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह कोड है, तो कोड लिखने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली कोडिंग, कि जब आप कोड लिख रहे हैं तो वो कोडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये फिनोमेना आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस स्टेप के अंदर करना क्या है, इस स्टेप के अंदर करना बड़ा ही आसान है। जो आपका एल्गोरिदम है ना, वो कंप्यूटर नहीं समझता, वो तो आपकी अपनी लैंग्वेज समझती है। तो एल्गोरिदम को कन्वर्ट कर देना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करेंगे, वो आप अपनी मर्जी की यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपनी मर्जी की यूज करेंगे आप, जो है जो भी आपको सूटेबल लगेगी, वो फिर डिसाइड होगा कि कैसे हम इसको सूट, मतलब डिसाइड कैसे देखते हैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि इन दिस प्रोसेस we convert algorithm into program by using some programming language। ठीक है जी, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने लिख देना। अब आप कहेंगे एल्गोरिथम भी तो यही था। अक्सर एल्गोरिथम ऐसे नहीं होते, जैसे मैं प्रिंट 2+2 की जगह आउटपुट भी लिख सकता था, आउटपुट 2+2 भी लिख सकता था, वो भी मुझे कोई मसला नहीं है। मैं चाहता तो मैं आउटपुट 2+2 लिख देता एल्गोरिदम में, लेकिन
प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं ना कर सकते। वो अभी देखेंगे कि ये प्रिंट भी हर प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होता। खैर देखें आगे। इनटू प्रोग्राम बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फॉर दिस द प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिख रहा है must know the syntax of programming language. सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये बड़ी नई बात है, हमें तो पता ही नहीं थी पहले। तो ये जो सिंटैक्स है, अच्छा जी गौर करें, मैंने पहले आपको, अगर कोई मेरी पूरी वीडियो देख रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि ये जो लेक्चर्स होते हैं जो मैं ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्कूल के लिए, ये जनरल नहीं है। यानी अगर कोई जनरल देखेगा तो उसको बड़ा मतलब पहले समझना पड़ेगा, मेरी एटमोलॉजी देखनी पड़ेगी कि ये लेक्चर्स मैंने किस तरीके से समझने हैं। ठीक है, ये लेक्चर्स ख़ास कर बनाने का मकसद कि जो है वो बच्चों को इस तरह फील हो जैसे क्लास में ही लेक्चर हो रहा है। ठीक है, वो एक ये नहीं है कि एक दफ़ा बता दिया और कहानी ख़त्म। बिल्कुल आप मेरी मेथडोलॉजी तो देख लें, वो यही है कि जैसे क्लास में होता है, ताकि आप, लेकिन फिर वही ना कि क्लास में अगर आप पानी पीने जाते हैं और दोबारा सीट पे आते हैं तो फिर वो पीछे वाली बातें आपको समझ नहीं आती, या क्या डिस्कशन हो रही होती है, या कोई ऐसा होता है कि मैंने कोई चीज़ ना पूछनी हो लेकिन क्वेश्चन कोई ऐसा रेज हो जाता है, कोई बच्चा क्वेश्चन करता है, वो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और वो मैं आंसर देता हूँ, टीचर आंसर देते हैं उसके, और फिर बच्चा जब वापस पानी पी कर आता है तो वो क्वेश्चन को मिस कर चुका होता है। ठीक है, इसी तरीके से है कि जब आप इसको आगे आगे करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, तो आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। इसका तरीका यही है कि आपने एक एक बात देखनी है। यूट्यूब पे अपलोड करने का मकसद ही है, अगर आपको लग रहा हो कि ये तो बड़ा ही हल्का है, ये तो बहुत ही हल्की वीडियो चल रही है, तो आप तेज करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, अच्छा बहरहाल मैंने पहले P और RINT स्मॉल लिखा था, फिर मैंने कहा कि इसको प्रॉपर लिख लें कैपिटल। अब होता ये है कि जो ये मैंने लिखा ना प्रिंट 2+2, ये मैंने बेसिक का, एक लैंग्वेज है बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यही आप पढ़ेंगे, उसके सिंटैक्स के मुताबिक लिखा है। मैं किसी और लैंग्वेज में, मैं सी प्लस में सी की बात करूं, C++ ये भी नहीं करते, सी की अगर बात करूं तो ऐसे लिखूंगा प्रिंट F, और यहां लिखूंगा जनाब %2+2। यही की बात करें अगर उसमें C++ भी कर लें चलें, तो फिर C आउट और ऐसे इंसर्शन 2+2। अब आप ये देखें, पहली 3 लाइनें एक ही काम कर रही हैं, पहली 3 लाइनें एक ही काम कर रही हैं, फर्स्ट 3 लाइंस एक ही काम कर रही हैं। ऊपर वाला जो 2+2 वो भी 4 होगा, नीचे वाला भी और उसके नीचे वाला, लेकिन पहले वाला जो लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, अगर आप C++ यूज करें। अगर आप C यूज कर रहे हैं तो बेटा आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके नीचे वाला सिंटैक्स, और अगर आप यूज कर रहे हो बेसिक तो आपको उसके नीचे वाला यूज करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसकी रीजन ये हुई कि हर एक सेंटेक्स के लिए, हर एक लाइन के लिए, हर एक लैंग्वेज के लिए आपको डिफरेंट रूल्स यूज करने हैं, रेगुलेशंस, डिफरेंट तरीकेकार यूज करने हैं, वो भी अभी देखते हैं। देखें जी, डिफरेंट सेंटेक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट सेंटेक्स का मतलब ये होता है, डिफरेंट सेंटेक्स का मतलब ये होता है जी कि अगर मैं उर्दू की बात कर रहा हूं तो उर्दू के अंदर मैं अगर आपसे कोई बात करूंगा तो उसकी ग्रामर अलग होगी, इंग्लिश की अलग है, फ्रेंच की अलग है, अरबी की अलग। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसकी ग्रामर अलग है। उस ग्रामर क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को लिखने का तरीका, रूल। तो इसी तरह हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो सेंटेक्स है
कंप्यूटर ग्रामर होती है ना, हर लैंग्वेज की ग्रामर है, इसी तरह कंप्यूटर की भी ग्रामर है, रूल्स एंड रेगुलेशन टू राइट एनी प्रोग्राम इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाला सी कैपिटल से स्मॉल कर दूं, प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर मैं नीचे वाला पी कैपिटल कर दूं, नहीं चलेगा। उसके नीचे अगर प्रिंट, वो अगर मैं स्मॉल लार्ज करूं तो वो बेसिक में चल जाएगा। अब ये चीज़ें, ये सारे क्या हैं, ये केस सेंसिटिविटी और केस इनसेंसिटिविटी कहलाती है। बहरहाल ये आगे डिस्कस होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो उसूल हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, द रूल्स used to write a program is known as syntax of that उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है, ऑफ दैट प्रोग्रामिंग ठीक है जी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई मसला भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। बोर्ड आपका सारा यही लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो टेस्ट एंड डीबग है, पेज नंबर 3 पर, टॉपिक 1.2.3 2.6 सॉरी। ये हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है। तो अभी तक ये आप याद करेंगे और याद करते रहें। ठीक है। वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि आप इसको सही तरीके से देखें। आपके पास कोई जवाज़ अभी फ़िलहाल तो नहीं है, आपके काम ना होने का। वीडियोस बन रही हैं, इसको देखें। इसमें मसला आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी आपका मसला भी फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।